यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को हत्या के एक मामले में 16 जुलाई को होने वाली फांसी की सजा टल जरूर गई, लेकिन राहत अब तक नहीं मिली। मोदी सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से निमिषा को फांसी से बचाया जा सके। इस बीच इस खबर को लेकर भारतीय मीडिया में तो हलचल है ही, तो वहीं अरब देशों में भी इस केस को लेकर काफी चर्चा है। भारत सरकार और भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार लगातार यमन में मृतक के परिवार को ब्लड मनी यानी मौत के बदले मिलने वाली मुआवजे की एक बड़ी राशि देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मृतक का परिवार किसी भी हाल में पैसे लेने को तैयार नहीं। और यही एकमात्र तरीका है जिससे निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ मुसीबत यह है कि मृतक का परिवार बातचीत कर मुआवजा लेने को तैयार नहीं हो रहा। मृतक तलाल अब्दो मेहदी के भाई की जिद है कि उन्हें मुआवजा नहीं, बदला चाहिए, जिसके बाद इस केस को लेकर भारतीय मीडिया में तो हलचल बनी ही है। वहीं यमन और अरब की मीडिया में भी जमकर चर्चा हो रही है। यमन के अरबी न्यूज वेबसाइट अल माहिरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यमन के इस्लामिक कानून के मुताबिक निमिषा प्रिया को माफी तभी मिल सकती है जब पीड़ित परिवार इसके लिए तैयार हो जाए। वहीं अल यमन अल गाद ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, निमिषा के वकीलों ने 9 जुलाई को बताया था कि 16 जुलाई को निमिषा की मौत की सजा को अंजाम तक पहुंचाने की तारीख तय की गई। यमन के शरिया कानून के मुताबिक निमिषा के परिवार वालों ने पीड़ित परिवार को $10 लाख ब्लड मनी के तौर पर ऑफर किया था, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। निमिषा को बचाने में कई अहम धार्मिक स्कॉलर भी शामिल हैं। इसमें यमन के सूफी स्कॉलर शेख हबीब उमर बिन हाफिज भी शामिल है। भारत सरकार भी राजनयिक स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन हूतियों से अच्छे संबंध नहीं होने के कारण सफलता नहीं मिल पा रही। अल यमन अल गाद ने लिखा कि निमिषा प्रिया केस अब कोई सामान्य अपराध की घटना नहीं है। इसमें कानून, परंपरा, राजनीति और धर्म सब शामिल हो गए हैं। मौत की तारीख होने के बाद भी टल जाने से उम्मीद जरूर बढ़ गई है। यूएई के गल्फ न्यूज ने लिखा, निमिषा प्रिया के मामले में भारत के सामने बड़ी चुनौती ये है कि यमन में उसकी राजनयिक मौजूदगी बहुत कम है। भारत हूतियों के शासन को मान्यता नहीं देता। भारत के पास हस्तक्षेप के लिए बहुत ही सीमित विकल्प है। अरबी न्यूज वेबसाइट अल कुद्स ने अपनी रिपोर्ट में तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्दुल फतेह मेहदी की फेसबुक पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें लिखा है कि सालों से इस मामले में मध्यस्थता की पुरजोर कोशिश की गई। इसके बावजूद हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया। हमारी मांगे स्पष्ट हैं, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बता दें कि 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या के मामले में निमिषा प्रिया को यमन की स्थानीय अदालत ने 2020 में मौत की सजा सुनाई थी। निमिषा अब्दो के साथ ही यमन की राजधानी सना में एक क्लिनिक चलाती थी, जिसके बाद अब्दो के शव के कई टुकड़े पानी के टंकी से बरामद हुए थे। वहीं इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराया। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि इस मामले में प्रयास जारी हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार चाहती है कि निमिषा प्रिया सुरक्षित वापस आ जाए। पीठ ने कहा कि सरकार हर संभव मदद भी कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि पहले नर्स को क्षमादान मिले, उसके बाद ब्लड मनी का मुद्दा आएगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।